तो भगवान ने गेंद में मारी तो गेंद काली देह पर गिरी। कालिया नाग वहां पर रहा करते थे। पूरा जहर से दूषित था पानी, कोई पीता नहीं था वहां का जल। तब भगवान को लगा कि जाना चाहिए, और गेंद के बहाने भगवान काली देह पर कूदे और कालिया नाग के पास पहुंचे। कालिया नाग फुसकारा, भगवान को पकड़कर जकड़ने लगा। भगवान ने जो शरीर फुलाया, नस नस कालिया नाग की ढीली पड़ी और भगवान कालिया नाग के सिर पर चढ़ करके तांडव करने लगे। तो भगवान बड़े प्रेम से तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, भगवान आज नृत्य कर रहे हैं। कालिया नाग के 101 फण थे, बड़ा भयंकर नाग था। कालिया नाग चरणों में आया, प्रभु अपराध हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्या सेवा करूं? भगवान बोले अच्छा एक काम करो, तुमने ये पूरा यमुना का जल दूषित कर रखा है, यहां से जाओ। जल को तुमने दूषित किया, गैया पानी पी लेती है, मर जाती है, जाओ यहां से। कालिया नाग को रमण द्वीप की ओर भगवान ने प्रस्थान कराया और वहां के जल को शुद्ध किया गया। मतलब देखिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, नदियों को शुद्ध रखने का मैसेज भगवान कालिया नाग के इस लीला से दे रहे हैं कि देखो कालिया नाग ने नदियों को दूषित किया तो मैंने एक्शन लिया, इसलिए आप लोग भी नदियों को शुद्ध। अब मैं आप लोगों से क्या कहूं, ये सब कार्य सरकार के हैं और सरकार चाहे तो 1 से 1.5 वर्ष के अंदर, 1 साल में ही सरकार चाहे तो पूरी नदियां साफ हो सकती हैं। और नदियों को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल बड़े बड़े नालों का जो पानी नदियों में मिल रहा है, उन नालों के पानी को बीच में नदी में मिलने से पहले थोड़ी दूर पर, आधा किलोमीटर दूर या और 500 मीटर दूर रोक करके और उसे फिल्टर करके पानी को साफ करके छोड़ दें पानी नदी में, और जो गंदगी बचे उसे खाद बनाकर किसानों को बेच दिया जाए तो किसान सरकार को धन भी लाभ मिलेगा और नदियां भी शुद्ध हो जाएंगी। नदियां अशुद्ध कैसे हो रही हैं? बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं, सारे घर का मलमूत्र नदियों में जाके मिल रहा है। आपके घर का सारा मलमूत्र जाके नदियों में मिल रहा है। कपड़ों का धोया, सब्जी का धोया, जितना भी घर का कचरा है वो सारा नाले से जाके कहां जा रहा? नदियों में। तो स्वाभाविक है नदी की भी क्षमता है, कितना बर्दाश्त करेगी। यदि उसे स्टोर किया जाए नदी में मिलाने के पहले और वहां पर एक सिस्टम लगाया जाए और उसे शुद्ध करके पानी को, देखो पानी को एक जगह भर दिया जाए तो वो 2 से 3 दिन में अपने आप शुद्ध हो जाता है। गंदगी नीचे बैठ जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। तो ऊपर का पानी छोड़ते जाओ नदियों में, एक सिस्टम बना लो, सदा के लिए हो जाएगा। और जो गंदगी है उसे खाद में वो कन्वर्ट होती चली जाएगी। बहुत यूरिया डीएपी से भी किसान बचेगा। एक पंथ दो काज है, लेकिन हम इस पर पता नहीं सरकार का ध्यान कब जाएगा। ये सब सरकार ही कर सकती है, ये हमारे और आपके बस का नहीं है। हम और आप केवल आइडिया दे सकते हैं, बता सकते हैं जो मेरे दिमाग में है। भाई मेरे मन में तो आया कि भाई नदियां ऐसे शुद्ध हो सकती हैं, तो जो मेरे दिमाग में आया मैंने कह दिया, और यही तरीका भी है। भगवान ने अशुद्ध नदी को, मतलब यमुना जी को शुद्ध किया, कालिया नाग के जहर से बचाया। बोलिए यमुना मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की, गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया।